रविवार से पीएम मोदी 3 दिन के गुजरात के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी गुजरात को विकास की कई बड़ी सौगातें देंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला गुजरात दौरा है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार अपने गृहराज्य गुजरात जाने वाले हैं। पीएम मोदी 15 से 17 सितंबर तक गुजरात में रहेंगे और गुजरात को कई बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी इन 3 दिनों में करीब 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें सबसे खास है अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन। पीएम मोदी खुद गांधीनगर सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी तक मेट्रो की सवारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पे सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो परियोजना है वो अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में मेट्रो ट्रेन की है। और ये सेक्टर 1 का जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से खुद प्रधानमंत्री जो हैं वो मेट्रो में बैठेंगे, मेट्रो रेल में बैठकर वो गिफ्ट सिटी तक पहुँचेंगे और यहाँ पे यात्रा करेंगे। ये एक बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट है जिसको खुद जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इसकी परिकल्पना की गई थी कि अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में मेट्रो चलनी चाहिए, दोनों ट्विन सिटी के रूप में आकार ले, इसलिए पूरा प्रयास किया गया था। रोड कनेक्टिविटी तो पहले से है ही, सिर्फ आधे घंटे में जो है वो आप अहमदाबाद से गांधीनगर पहुंच सकते हैं, पर मेट्रो की कनेक्टिविटी जो आम लोगों के लिए और जो सरकारी कर्मचारी आते हैं उनके लिए कनेक्टिविटी रहेगी। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट फेज 2 जो है अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट का है। गुजरात में पीएम मोदी 4थी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने गुजरात में तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद उनका ये पहला दौरा है और पहले दौरे में ही वो शाम को 15 तारीख को आएंगे। शाम को वडनगर एयरफोर्स स्टेशन में एक कार्यक्रम में हाजिरी देंगे। 16 तारीख को गुजरात के अंदर महात्मा गांधी मंदिर में 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो 2024 के कार्यक्रम में वो उपस्थित रहने वाले हैं। पीएम मोदी 16 सितंबर को अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इस रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी के दौरे से पहले गुजरात में कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है। वडोदरा में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली की और फिर नाव के साथ पैदल मार्च करके बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे का मुद्दा भी उठाया है। इस पैदल मार्च में गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नजर आए। गुजरात की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जब अगस्त के आखिरी सप्ताह में बाढ़ बारिश ने शहर शहर तबाही मचा रखी थी। तब वडोदरा शहर के हालात कुछ ऐसे थे, सड़कों पर नाव चल रही थी। अब बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वडोदरा की सड़कों पर नाव लेकर घूम रहे हैं। गले में टायर की ट्यूब डालकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें वडोदरा में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली की हैं। गुरुवार को गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरे और बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली के तहत अकोटा से कलेक्ट्रेट तक नाव के साथ पैदल मार्च किया और कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी वडोदरा के लिए विशेष पैकेज और प्रभावित लोगों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग कर रही है। साथ ही बीजेपी सरकार पर जोरदार प्रहार भी कर रही है। के पिछले कुछ समय से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बहुत अधिक वर्षा होने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। कई सारे लोगों की जान गई। खड़ी फसल किसानों की खेतों में हजारों एकड़ में बर्बाद हो गई और उम्मीद थी कि प्रदेश की सरकार राहत देने के काम में
पुनर्वास के काम में सामने आएगी और कुछ अपना हाथ बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कि नेचुरल कैलिमिटी की जगह मैन मेड कैलिमिटी कह सकते हैं, मैन मेड आफत हुई, क्योंकि यहाँ पे भाजपा का शासन है। वडोदरा का जो पानी विश्वामित्री नदी में जाता था, वहाँ जोन चेंज कर दिया गया। अगोरा जैसा एक बड़ा मॉल बना दिया गया। भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े बंगले महल जैसे बन गए। पानी शहर से जो नदी में जाना चाहिए उसमें रुकावट हुई। लोग बड़े परेशान रहे। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी तो पलटवार करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़कों पर नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब बाढ़ आई थी तब कांग्रेस के नेता लोगों की मदद के लिए नहीं आए और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने जो सहायक करने सब सहायक किए, ये लोग ने आज तक 1 रुपया भी दिया नहीं। ये लोग ने पानी का बोतल का गिलास नहीं दिया। ये लोग पब्लिक को भड़का रहे कि भाई भाजपा वाले कुछ करते हैं। ये भाजपा को हम दिखाने आए कि भाई हमने जो किया है आप उस दिन करते तो ये रैली आपको निकालने की जरूरत नहीं होती। देखिए, हम इसलिए खड़े हैं कि जब समय था, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ अब सरकार में है नहीं कह रहे हैं, जब समय की मांग थी, जब हम दिक्कत में थे तो हमारे साथ भाजपा खड़ी थी। यहाँ पे सांसद, विधायक, कॉर्पोरेटर, भाजपा का हर एक कार्यकर्ता हमारी मदद के लिए खड़ा था। और ये आज लोगों में अफवाह फैला रहा है। ये कांग्रेस रैली नहीं कर रही है, ये कांग्रेस बड़ौदा की संस्कारी नगरी की जनता को गुमराह करने के लिए आई है। वार पलटवार वाली सियासत अपनी जगह है, लेकिन वडोदरा में अचानक आए सैलाब ने तबाही मचाई। उससे आम लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। 2 दिन पहले एक शख्स ने गले में टायर की ट्यूब डालकर महानगर पालिका की कचहरी में विरोध प्रदर्शन किया था। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में इस साल 2017 के हाटकेश्वर ब्रिज बनाया गया था और इस ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू होने वाला है। 42 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल को तोड़ने में 52 करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्योंकि 5 साल में ये पुल जर्जर हो चुका है। नियमों के मुताबिक अब यह खर्च साल 2017 में ब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी अजय इंफ्रा से ही वसूला जाएगा। अहमदाबाद के जर्जरित हाटकेश्वर ब्रिज पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है। ये ब्रिज साल 2017 के अंदर अजय इंफ्रा नाम की कंपनी की तरफ से बनाया गया। अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से हाटकेश्वर चौराहा, जो कि आप मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, जहां पे ट्रैफिक देखा जा रहा है, और इस रोड के ऊपर जिस प्रकार से ट्रैफिक हो रहा था उसके विकल्प के रूप पे ये हाटकेश्वर ब्रिज का निर्माण साल 2017 में किया गया। और जब ये ब्रिज का निर्माण किया गया उस वक्त अजय इंफ्रा की तरफ से दावा किया गया था कि ये ब्रिज की आयु आने वाले 100 साल तक की रहेगी, लेकिन साल 2022 के अंदर ये ब्रिज जर्जरित घोषित करना पड़ा। ब्रिज निर्माण के अपने 5 ही साल में जर्जरित घोषित हो गया। मैं मेरे सहयोगी साजिद जी से भी कहूँगा, आपको जो दृश्य हैं वो भी दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जो गिट्टी का इस्तेमाल किया गया उसकी साइज़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस प्रकार से मिट्टी इसमें हाथ में आ रही है, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ब्रिज की किस प्रकार की गुणवत्ता और खास करके किस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल करके इस ब्रिज का निर्माण किया गया, किस प्रकार का भ्रष्टाचार इस ब्रिज को बनाने के लिए अजय इंफ्रा के द्वारा किया गया होगा। 42 करोड़ की लागत से साल 2017 में इस ब्रिज का निर्माण किया गया। साल 2022 में जब इस ब्रिज की स्टेबिलिटी को लेकर सवाल उठे तब प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगह से इस ब्रिज की स्टेबिलिटी रिपोर्ट करवाई गई। सारे रिपोर्ट में पाया गया कि ये ब्रिज किसी भी प्रकार की आवाजाही के लिए सुरक्षित नहीं है। अब जब 52 करोड़ रुपए के खर्च से वर्क ऑर्डर राजस्थान की कंपनी की तरफ से लिया जा रहा है, तब जो खर्च आने वाला है इस ब्रिज को तोड़ने के लिए वो ब्लैक लिस्ट कर दी गई। अजय इंफ्रा जिसने ये ब्रिज साल 2017 में बनाया था उसी से वसूल किया जाएगा। आने वाले 1.5 साल तक ये जो ब्रिज है, जो कि 2017 में बना, 5 साल 2022 में जर्जरित हुआ, पिछले 2 साल से किसी भी प्रकार की आवाजाही के लिए बंद है, वो 2024 में तोड़ने की शुरुआत आने वाले 15 दिनों में होगी। आने वाले 1.5 साल तक इस ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से ये ब्रिज इसी जगह पे बनाने के लिए अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। यानी कि आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, लगातार जिनका आक्रोश प्रशासन पे देखने को मिलता है, ट्रैफिक की वजह से जो लोग परेशान होते हैं, उन्हें नए ब्रिज बन के तैयार होने में अभी और भी 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।
गुजरात में शहर शहर गणपति बप्पा के पंडाल सजे हुए हैं, जिनमें बप्पा के एक से एक बढ़कर निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं बापा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को साकार किया गया है, तो कहीं बापा को दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी पहनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, तो कहीं मिट्टी के दियों से बप्पा की प्रतिमा को तैयार किया गया है। इसके अलावा गुजरात में गणपति पंडालों से एकता का संदेश भी दिया जा रहा है। गणेशोत्सव पर हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। बप्पा एक हैं, लेकिन उनके रूप अनेक हैं और गणेश उत्सव में तो बप्पा के हर रूप की चर्चा होती है। बप्पा का ऐसा ही एक शानदार रूप सजाया गया है गुजरात के शहर सूरत में। सूरत के गोलवाड़ इलाके में इस साल एक अनोखे संदेश वाला पंडाल तैयार किया गया है। इस पंडाल में भगवान गणेश और कार्तिकेय स्वामी के बीच हुई संसार की परिक्रमा वाली कथा को साकार किया गया है। पंडाल में एक ओर माता पिता की परिक्रमा करते गणपति नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर कार्तिकेय स्वामी मोर पर बैठकर धरती का चक्कर लगाते दिख रहे हैं। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे कि यहाँ पर भगवान गणेश अपने माता पिता महादेव और पार्वती की परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। मूषक पर वो सवार है और यहाँ पर वह अपने माता पिता की परिक्रमा करते आ रहे हैं। शिव परिवार में दो पुत्र हैं भगवान शिव के, तो भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी भगवान कार्तिकेय समग्र पृथ्वी की परिक्रमा अपने जो उनकी सवारी है मोर, उस पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कि दोनों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय दोनों भगवान शिव पार्वती के पुत्र हैं और वो यहाँ पर अपने अपने हिसाब से परिक्रमा करते नजर आ रहे हो। इसकी अपनी एक धार्मिक कहानी भी है। दरअसल गणपति उत्सव के मौके पर आयोजकों ने इस अनोखे पंडाल के जरिए आज की पीढ़ी को एक बेहद खास संदेश देने की कोशिश की है। थीम तो हमने 2 सालों से दिमाग में लगाई थी। हम हर साल ऐसे ही कोई ना कोई थीम रखते हैं, जो बच्चे यहाँ आके 15-20 मिनट तो ठहरी जाते हैं। अभी ये थीम तो धार्मिक परंपरा के हिसाब से कुछ अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि माँ बाप पुत्र के लिए क्या होते हैं। जो लड़के होते हैं आज तो अभी क्या होता है कि सब अलग अलग रहना चाहते हैं, इसीलिए हम सोचते हैं कि सब बच्चों में भी ये प्रेरणा हो कि भाई माँ बाप का कैसे सम्मान किया जाए, कैसे माँ बाप को रखा जाए, ये थीम के हिसाब से है। इस पंडाल में दिख रहा दृश्य गणपति के प्रथम पूज्य होने की पौराणिक कथा से जुड़ा है। साथ ही इसे बनाने में इंजीनियरिंग और बेहतरीन कारीगरी का इस्तेमाल हुआ है। गणपति के इस अनोखी झांकी में आस्था के मोतियों को सामाजिक संदेश के धागे में पिरोया गया है। ऐसी ही एक अनूठी कोशिश की है सूरत के एक डॉक्टर ने, जिन्होंने न सिर्फ बप्पा की मूर्ति को अनोखे अंदाज में पेश किया है, बल्कि इसके जरिए एक संदेश भी दे रहे हैं। और ये संदेश है पर्यावरण संरक्षण का। पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। यही संदेश देने के लिए उन्होंने 5100 मिट्टी के दियों से इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति बनाती है, जिसके आगे लोग सिर भी झुका रहे हैं और यहाँ से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी लेकर जा रहे हैं। मैं 8 साल से इको फ्रेंडली गणेशा बनाती आ रही हूँ। मेरी हर साल ये कोशिश रहती है कि मैं प्रकृति से ही कोई चीज़ ले उसी से गणेश जी की प्रतिमा बनाऊं और वो मैं बाद में विसर्जन के बाद प्रकृति को ही समर्पित कर दूं। तो इसी कारणवश मेरा हर साल मैसेज देना मैं चाहती हूँ लोगों को कि हम अपना जो हिंदू फेस्टिवल्स है वो हम अपनी आस्था के साथ हम नेचर को पल्यूट किए बिना भी बना सकते हैं। इसलिए मैंने मिट्टी के दीपक यूज़ किए हैं। जामनगर में श्रद्धालुओं ने बप्पा को 551 मीटर की पगड़ी पहनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है। इस खास पगड़ी के साथ ही बप्पा को 11,111 मोदक का भोग भी लगाया गया है। गणपति जी को हम 551 मीटर का पगड़ी पहनाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। गणपति जी को 551 मीटर का ये जो पगड़ी है खासतौर पे हालारी पगड़ी के नाम से जाना जाता है। तो गणपति जी को जो जामनगर के अंदर जो बनती है वो बांधनी और राष्ट्रध्वज के कलर के अंदर का जो उपयोग है वही कापड़ का उपयोग करके ये गणपति जी को 551 मीटर की ये पगड़ी बनाकर हमने पहनाई है। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और गणपति जी को प्रसाद के रूप में हमने 11,111 मोदक लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर गणपति जी को ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रस्थापित करने की हमारी टीम द्वारा कोशिश हो रही है।
बप्पा की इस पगड़ी को जामनगर के प्रसिद्ध बांधनी चूनर से तैयार किया गया है। बांधनी के ऊपर पगड़ी को तिरंगे के रंगों से सजाया गया है। लगभग 20 दिन की मेहनत के बाद बप्पा की ये पगड़ी बनकर तैयार हुई है। गजानन की अनोखी पगड़ी बनाने वाली जामनगर की ये टीम हर साल बप्पा के पंडाल के लिए कोई न कोई रिकॉर्ड तैयार करती है। जिस भक्त की जैसी भावना है वो बप्पा को बस उसी रूप में ढाल लेता है। गजानन की एक से बढ़कर एक मूर्ति, किसी की बनावट अपने आप में सबसे अलग है तो किसी का संदेश बेहद खास है। हर ओर अलग थीम और अलग साज श्रृंगार के साथ विघ्नहर्ता विराजमान हुए हैं। आस्था और भक्ति का रंग जब भक्तों के सिर चढ़कर बोलता है तो बप्पा के ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे खूबसूरत तस्वीरें आई हैं राजकोट के त्रिकोण बाग के राजा पंडाल से, जहां जाति, धर्म और मजहब से परे सब लोग एक सूत्र में बंधे नजर आए। हर समुदाय के लोगों ने मिलकर बप्पा की आरती उतारी। गणपति बप्पा मौर्य का एक सुर में जय घोष किया। मकसद सिर्फ कौमी एकता का संदेश देना था। हर साल हम यहाँ गणपति के उत्सव में आते हैं और राजकोट जो है वो कौमी एकता के भाईचारा का प्रतीक है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की नोंद ली जाती है कि राजकोट हमेशा कौमी एकता का प्रतीक रहता है। यहाँ हर त्यौहार जो है वो मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। राजकोट की अगर बात हो तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कौमी एकता का कोई शहर माना जाता है तो राजकोट माना जाता है। राजकोट के अंदर जो दूसरे शहरों के अंदर जो बात आती है कि कौमी एकता के ये प्रतीक जो गणेश उत्सव है उसके अंदर पथरा हुआ है, तो पत्थर मारने वाला कोई मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई मुसलमान ने किया है तो मैं मानता हूँ कि उसके दिल के अंदर शैतान जागे और वो शैतान ने काम किया है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमने और मुसलमान समाज ने साथ में आरती की, क्योंकि ये एक भाईचारा का संदेश सबको हमको पहुंचाना चाहिए कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज सब एक, और हमने यहाँ पे साथ में आरती की है सब लोग ने। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सब साथ में मिलकर आरती और सब कर रहे हैं सब। कुल मिलाकर गणेशोत्सव पर बप्पा का शुभ आगमन सबके जीवन में सुख और समृद्धि के साथ जीवन जीने का एक नया अंदाज। तो गुजरात में गणेशोत्सव के रंग आपने देख लिए, लेकिन 9 अगस्त की रात सूरत में जिन लोगों ने गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी करके माहौल को खराब करने की कोशिश की थी वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इस मामले में सूरत पुलिस ने 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट से पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिल गई थी और रिमांड खत्म होने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। सूरत कोर्ट में पेश हुए आरोपियों के वकीलों में से एक जावेद मुल्तानी ने आज तक से बातचीत की है, जरा सुनिए आप भी। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील साहब जो है उन्होंने रिमांड की जब एप्लीकेशन स्टार्ट की तभी जज साहब ने उन्हें रोक के पूछा कि भाई आप क्या मतलब में प्रोग्रेस करके आए हो। बस उतने डायलॉग पे से हमको पता चल गया कि ये जो है फर्दर रिमांड जो है वो रिमांड जो है मतलब मिलने वाले नहीं है। तो उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में कहा है सरकारी वकील साहब ने कि भाई ये जो एक्यूज है वो आउटसाइडर है, एक्यूज को साथ में रख के इन्वेस्टिगेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन अभी अधूरा है और जो है ये मतलब में इनके यहाँ के स्थानिक रहवासी। उसके सामने हमने दलील दी है कि भाई भारत जो है ये एक ही मतलब में देश है, अगर कोई यूपी बिहार झारखंड से आता है वो भी सूरत और गुजरात में रह सकता है, तो इसीलिए बाहर आउटसाइडर है उसको माना नहीं जाएगा यहाँ धमाल तूफान करने के लिए। हमारे पैरा एथलीट्स पेरिस में इतिहास रचकर लौटे तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। अब जीत के बाद दिल की बात की जाए, पेरिस पैरालंपिक के सितारे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो कई दिल को छू लेने वाले वाकये सामने आए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने पैरा एथलीट्स के साथ कैसे संवाद किया है और उनका सम्मान किया है। बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। शीतल की सिग्नेचर मिल जाएगी आज मुझे, तो क्या पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। तुम मुझसे बड़े हो, दिखाई दे। आज मुझे आपको सुनना है। सर मेरा नाम नवदीप है। इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई एक आप है, दूसरा शीतल है। सर मैं F41 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो करता हूं सर, दूसरी बार पैरालंपिक पार्टिसिपेट कर रहा हूं सर। मेरा इवेंट है ना सबसे लास्ट दिन था सर, और मैं तकरीबन 21 तारीख को चला गया था सर उधर। तो जैसे ही मेडल आने शुरू हुए ना सर, तो एक मन में घबराहट होनी शुरू हो गई थी कि सबके आ रहे मेरा क्या होगा।
तो सर पर फिर भी सर जैसे सीनियर एथलीट्स थे सर, जैसे सुमित भाई था, अजीत भाई साहब थे, संदीप भाई साहब थे, देवेंद्र सर थे, सबसे सर एक एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश कथुनिया, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ 2 बार। तो मैं अपना एक्सपीरियंस सर एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस नहीं है, वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी सर आपकी वजह से आई है, क्योंकि आपने जो डिफरेंट स्कीम्स इंडिया में लॉन्च करी है, चाहे वो टॉप स्कीम्स हो, खेलो इंडिया स्कीम्स हो, NCOEs हो, वो सर आपकी वजह से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बाकी लोगों के लिए आप PM का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप PM का मतलब है परम मित्र। वाह, मुझे ये पद आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ लोगों का देखा है कि दूसरी ओलंपिक आने तक चेहरे पर हंसी ही नहीं आती है। क्यों? तो वो पिछली ओलंपिक में रह गया था। वो मुझे दृश्य यहाँ नजर नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट ओलंपिक भी आप जीत चुके हैं। तो साथियों, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई, धन्यवाद। तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा। आज तक गुजरात की स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।